नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में स्थित प्रमुख झील या तालों के बारे में और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में स्थित प्रमुख झरनों के बारे में। तो 90 से 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे सारे। अगर आपने थोड़ा बहुत तैयारी कर ली है, इस वीडियो को आप टेस्ट के तौर पर देख सकते हैं। ये वीडियो आपके आने वाले उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, खनिज सहायक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तराखंड में स्थित प्रमुख झीलें और उत्तराखंड में स्थित प्रमुख झरने, तो इससे एग्जाम आपके क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित किस ताल का नाम संत उदलक के पुत्र के नाम पर रखा गया है? तो देखिए, उदलक जो थे ये ऋषि थे, इनके पुत्र के नाम पर जो है किस ताल का नाम रखा गया है जो कि उत्तरकाशी में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नचिकेता ताल। नचिकेता ताल जो है उत्तरकाशी में स्थित है और इस ताल का नाम ऋषि उदलक के पुत्र के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, गंगोत्री के समीप थलैया पर्वत श्रृंखला पर स्थित ताल है? तो थलैया पर्वत श्रृंखला पर स्थित ताल है केदार ताल। केदार ताल से एक नदी भी निकलती है, केदार गंगा, जो कि गंगोत्री के पास में भागीरथी में जाके मिल जाती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित गर्म पानी का ताल है? तो गर्म पानी का ताल है ऑप्शन नंबर सी, पांचकंडी बाया ताल। एग्जाम में पहले आ चुका है। पांचकंडी बाया ताल जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यह जो है गर्म पानी का ताल है, यानी कि इसमें जो पानी है वो गर्म रहता है हमेशा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तरकाशी में स्थित ताल है? तो कौन सा ताल जो है उत्तरकाशी में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी ताले जो है उत्तरकाशी में स्थित हैं। भराड़सर ताल ये उत्तरकाशी में स्थित है। रोहिसाड़ा ताल ये उत्तरकाशी में स्थित है। खेड़ा ताल ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। आपसे एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस ताल में ताली बजाने से बुलबुले उठते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मंगलाचू ताल। ये भी जो है उत्तरकाशी में स्थित ताल है। इस ताल के पास में ताली बजाने पर इसमें बुलबुले उठते हैं। नेक्स्ट है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश की जन्मभूमि कौन सा ताल माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डोडी ताल। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश की जन्मभूमि डोडी ताल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी झरना खराड़ी झरना स्थित है? तो मंदाकिनी झरना और खराड़ी झरना स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अस्सी गंगा का उद्गम स्थल किस ताल के समीप होता है? तो अस्सी गंगा का उद्गम स्थल होता है डोडी ताल से। ठीक है, डोडी ताल से अस्सी गंगा नदी का उद्गम होता है, जो कि गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी से मिलती है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार डोडी ताल के पास में भगवान गणेश का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, लामा ताल स्थित है? इंपॉर्टेंट है लामा ताल। लामा ताल स्थित है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से 6 कोनों वाला प्रसिद्ध ताल है? तो 6 कोनों वाला प्रसिद्ध ताल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोडी ताल। डोडी ताल जो है 6 कोनों वाला ताल है। एग्जाम में आया है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, काणा ताल किस जनपद में स्थित है? तो काणा ताल स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मंगलाचू ताल स्थित है? तो मंगलाचू ताल स्थित है उत्तरकाशी में, जहां पर ताली बजाने पर बुलबुले उठते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, डोडी ताल किस जनपद में स्थित है? तो डोडी ताल स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। डोडी ताल से जो है अस्सी गंगा नदी का उद्गम होता है और डोडी ताल के पास में जो है पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश का जन्म हुआ था। डोडी ताल जो है 6 कोनों वाला ताल है। नेक्स्ट है, मनेरा ताल किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी जनपद में। अगला प्रश्न है, खेड़ा ताल निम्न में से कहां स्थित है? तो खेड़ा ताल स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। बढ़ते हैं आगे। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस झील का पानी उबलता है? तो अभी हमने आपको बताया कि पांचकंडी बाया ताल का जो पानी है
उबलता है, यहाँ का पानी गर्म रहता है और ये जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर जो ताल दिए गए हैं और जनपद दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है रोही साड़ा ताल, ये उत्तरकाशी में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है भराड़सर ताल, ये उत्तरकाशी में स्थित है, बिल्कुल सही है। लामा ताल उत्तरकाशी में स्थित है, बिल्कुल सही है। बदाणी ताल जो है ये रुद्रप्रयाग में है, ये जो है गलत सुमेलित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है झिलमिल ताल स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा झिलमिल ताल स्थित है चंपावत जिले में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस ताल की आकृति गोल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी झिलमिल ताल। झिलमिल ताल जो कि चंपावत में स्थित है, इसकी आकृति गोल है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट प्रश्न है श्यामला ताल, झिलमिल ताल और कोलीडेग ताल ये कहाँ पर स्थित है? तो श्यामला ताल, झिलमिल ताल, कोलीडेग झील ये स्थित है चंपावत जिले में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है गिरि सरोवर कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है इसका उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। उधम सिंह नगर में स्थित है गिरि सरोवर। अगला प्रश्न है गुलर भोज जलाशय किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही जवाब है गुलर भोज जलाशय स्थित है उधम सिंह नगर जनपद में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है निम्न में से सही युग्म का चयन करें। तो आपको फिर से यहाँ पर झील दी गई है और जनपद दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। पहला ऑप्शन है द्रोणताल, यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर, बिल्कुल सही है, द्रोणताल स्थित है उधम सिंह नगर में। दूसरा है गिरिताल, उधम सिंह नगर, ये भी स्थित है उधम सिंह नगर में, सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ये जो है सही सुमेलित है, यानी कि द्रोणताल स्थित है उधम सिंह नगर में और गिरिताल स्थित है उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है हरिपुरा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो हरिपुरा जलाशय स्थित है बाजपुर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, यानी कि उधम सिंह नगर जिले में स्थित है हरिपुरा जलाशय। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस जिले को तालु का प्रदेश कहा जाता है? तो तालु का प्रदेश कहा जाता है नैनीताल जनपद को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है किस जनपद को त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है? तो त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है नैनीताल जनपद को, बहुत बार एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है नैनीताल जनपद को। अगला प्रश्न है भीमताल स्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका नैनीताल जनपद में। भीमताल स्थित है नैनीताल जनपद में और कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? वो भी है भीमताल। नेक्स्ट है सात ताल स्थित है, तो सात ताल स्थित है नैनीताल जनपद में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 29वां, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? तो ऑप्शन है आपके सामने झिलमिल ताल, भीमताल, नचिकेता ताल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अश्वखुर के समान जो आकृति है वो है नल दमयंती ताल की, ठीक है, नल दमयंती ताल की। ये कहाँ स्थित है? ये भी नैनीताल में स्थित है और जो है इसकी एक विशेषता ये है, ये 5 कोनों वाला ताल है, यहाँ पर मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन है निम्न में से उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर कुमाऊं की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो है भीमताल और सबसे गहरी बात करें तो वो है नौकुचिया ताल, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है नल दमयंती ताल कहाँ स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया ये स्थित है नैनीताल जनपद में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीय झील कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सात ताल। वैसे क्वेश्चन जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कमल पुष्पों की प्रचुरता के कारण किस ताल को कमल ताल कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है नल दमयंती ताल को जो है कमल ताल भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से नैनीताल जनपद में स्थित ताल है? तो खुरपा ताल नैनीताल में स्थित है, सुक्का ताल नैनीताल में स्थित है, नल दमयंती ताल नैनीताल में स्थित है, उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा,
ठीक है। और खुरपा ताल से जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहीं पर जो है मॉस गार्डन बना है, भारत का पहला मॉस गार्डन खुरपा ताल नैनीताल में। नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है भीमताल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध ताल है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भीमताल। नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है, तो कुमाऊं का और उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट है 9 कोनों वाली झील है, तो 9 कोनों वाली झील है नौकुचिया ताल। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये जो है 9 कोनों वाली झील है नौकुचिया ताल। नेक्स्ट है फ्रीकी झरना स्थित है, तो फ्रीकी झरना स्थित है नैनीताल जनपद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है वुडलैंड वाटरफॉल किस जनपद में स्थित है, तो वुडलैंड वाटरफॉल स्थित है नैनीताल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो नैनीताल जो है झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है किस ताल को कमल के पुष्पों की प्रचुरता के कारण कमल ताल कहा जाता है, यह भी हमने पढ़ लिया है नल ताल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कॉर्बेट फॉल्स, एक झरना है, ये कहाँ स्थित है, तो कॉर्बेट फॉल्स स्थित है नैनीताल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है तड़ाग ताल किस जनपद में स्थित है, तो तड़ाग ताल स्थित है अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा झरना कौसानी व अल्मोड़ा रोड पर स्थित है, तो इसका सही जवाब है रुद्रधारी झरना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है नागदेव ताल कहाँ स्थित है, तो नागदेव ताल स्थित है अल्मोड़ा रानीखेत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और रानीखेत में देखिए भालू डैम है, भालू डैम कहाँ पर स्थित है, रानीखेत में। रानी झील भी रानीखेत में स्थित है, गोल्फ ग्राउंड भी जो है रानीखेत में स्थित है। नेक्स्ट है हेस्वणी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है, तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही युग्म का चयन करें, तो बिर्थी जलप्रपात पिथौरागढ़ में बिल्कुल सही है। भूरमुनि जलप्रपात पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है। भेलछड़ा जलप्रपात पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी जो है सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है मदनकोट गर्म जलप्रपात, ये कहाँ पर स्थित है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़ में स्थित है मदनकोट गर्म जलप्रपात। नेक्स्ट है बिर्थी या भेलछड़ा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सही युग्म का चयन करें। धमोरी ताल पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है। पार्वती ताल पिथौरागढ़ सही है। थरकोट झील पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है छिपलाकोट झील किस जनपद में स्थित है, तो छिपलाकोट झील स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है राकस ताल एवं महेश्वर ताल किस जनपद में स्थित हैं, तो राकस ताल और महेश्वर ताल स्थित हैं पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें किस जनपद में स्थित है, तो गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें हैं चमोली जनपद में स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है अरवा ताल किस जनपद में स्थित है, तो अरवा ताल है चमोली जनपद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मणिभद्र ताल, इंपॉर्टेंट है मणिभद्र ताल, ये स्थित है चमोली जनपद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है लॉन्ग स्टॉप फॉल, ये एक जलप्रपात है, कहां पर स्थित है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चमोली जनपद में। नेक्स्ट है सिद्धताल निम्न में से कहां स्थित है, तो सिद्धताल स्थित है चमोली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है मिस्ट्री लेक के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि रहस्य ताल के नाम से प्रसिद्ध है रूपकुंड, जो कि चमोली में स्थित है। ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है वसुधरा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो वसुधरा जलप्रपात स्थित है चमोली में, ठीक है। बद्रीनाथ से आगे जाके ये आपको जलप्रपात मिलेगा। नेक्स्ट है कालभूसंडी ताल किस जनपद में स्थित है, तो ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ये भी स्थित है चमोली जनपद में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है नंदा राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड झील स्थित है, तो होमकुंड झील स्थित है चमोली जनपद में, ठीक है। और जो कि नंदा राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव है, कासवा से होमकुंड तक की दूरी कितनी है, 280 किलोमीटर, ये भी आता है एग्जाम में।
नेक्स्ट है निम्न में से चमोली जनपद में स्थित झीलें हैं। बिरही ताल, बेनी ताल, नरसिंह ताल, ये सभी जो है चमोली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है चमोली में स्थित किस ताल को क्षीर सागर कहा जाता है? तो क्षीर सागर कहा जाता है सतोपन ताल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है फूलू की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलू की घाटी आपको पता है ये स्थित है चमोली में, ठीक है। फूलू की घाटी नेशनल पार्क कब बना था? 1982 में। नेक्स्ट है फूलू की घाटी के मध्य स्थित ताल है। तो आछरी ताल और लिंगा ताल ये दोनों जो है स्थित हैं फूलू की घाटी के पास में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है सुख ताल और छल ताल किस जनपद में स्थित है? तो सुख ताल छल ताल दोनों है चमोली जनपद में स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है भीमी की मंगरी जलप्रपात, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पौड़ी गढ़वाल जनपद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है, दुग्ध ताल किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही जवाब है दुग्ध ताल स्थित है पौड़ी जनपद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से ताराकुंड झील किस जिले में स्थित है? तो ताराकुंड झील स्थित है पौड़ी जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है गढ़वाली मेरा व भूला ताल स्थित है। तो ये स्थित है लैंसडाउन में, ठीक है, पौड़ी की लैंसडाउन में। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने पहले बताया था आपको कि जो कालभूसंडी ताल है ये जो है हाथी पर्वत के पास में स्थित है। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, आपको याद रखना है, ठीक है। कालभूसंडी ताल जो है हाथी पर्वत के पास में स्थित है और हाथी पर्वत स्थित है चमोली जनपद में। नेक्स्ट है मैसी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो मैसी जलप्रपात स्थित है ऑप्शन नंबर ए देहरादून जनपद में। नेक्स्ट है हार्डी प्रपात या हार्डी फॉल स्थित है। तो हार्डी जलप्रपात स्थित है देहरादून मसूरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भट्टा फॉल आपको पता होगा, भट्टा फॉल काफी फेमस है। तो भट्टा फॉल जो प्रपात है ये स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है टाइगर फॉल और शिखर फॉल, ये दोनों जलप्रपात हैं, ये भी स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो मैक्सिमम जो जलप्रपात है आपको देहरादून में मिलेंगे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है गरुड़ चट्टी एवं फूल चट्टी झरना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऋषिकेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किमोना फॉल किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी देहरादून में स्थित है चक्राता में किमोना फॉल। नेक्स्ट है मोईगाड़ एवं मैसी जलप्रपात। तो अभी हमने आपको बताया मैसी जलप्रपात स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब यहाँ पर देखिए कुछ युग्म दिए हैं, आपको इसका सही जवाब देना है, कौन सा जो है सही सुमेलित है। कासरू जलप्रपात देहरादून सही है। चांदबाड़ी ताल, देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदबाड़ी ताल ये देहरादून में स्थित है, आपको याद रखना है। गौतम कुंड देहरादून सही है। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है डांग बुगडिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है टिहरी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब देखिए टिहरी के ताल आ चुके हैं, तो यहाँ पर यम ताल कहाँ स्थित है? तो यम ताल स्थित है टिहरी में। यम ताल काफी इंपॉर्टेंट है, टिहरी वाले तो आप जरूर याद करें। टिहरी और उत्तरकाशी और चमोली की जो ताल हैं ये एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है अप्सरा या अछरी ताल किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है टिहरी जनपद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी झील 2 कटोरीनुमा तालों से निर्मित है? तो इसका सही जवाब है महासर ताल। ये जो है 2 कटोरीनुमा तालों से निर्मित है। अगला देखिए टिहरी जनपद में स्थित ताल है, तो मंसूर ताल, भिलंग ताल, महासर ताल, ये सभी जो है स्थित है टिहरी में। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। जैसे हमने बात की कुमाऊं के बारे में, तो वैसे यहाँ पर देखिए गढ़वाल की बात करें तो सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्र ताल, जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है सही युग्म का चयन करें। भिलंग ताल, महासर ताल और जराल ताल, ये सभी टिहरी में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? एग्जाम में पहले आ चुका क्वेश्चन, ये यूपी उत्तर प्रदेश ने पूछा है। तो ये कहा जाता है महासर ताल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है? तो बर्फ से ढका रहने वाला ताल है यम ताल, जो कि स्थित है टिहरी जनपद में। नेक्स्ट है केम्प्टी फॉल कहाँ स्थित है? तो केम्प्टी फॉल देखिए मसूरी के 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, लेकिन जनपद की बात करें तो टिहरी में आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है किस वर्ष टिहरी जनपद में स्थित खतलिंग हिमनद को
ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? टिहरी में, और इसको 2017 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। नेक्स्ट है ऋषिकेश के पास में स्थित नीलगड्डू जलप्रपात किस जनपद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, पौड़ी के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट है दिव्य सरोवर किस जनपद में स्थित है? तो दिव्य सरोवर स्थित है हरिद्वार जनपद में। ये जो है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, हरिद्वार में है दिव्य सरोवर। नेक्स्ट है निम्न युग्मों का सही चयन करें। देवरिया ताल, भेंक ताल और बतानी ताल, ये सभी स्थित है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। भेंक ताल जो है ये अंडाकार आकार का है। ठीक है। देवरिया ताल जो है यहाँ पर एक मेला भी लगता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पार्वती ताल किस जनपद में स्थित है? तो सही जवाब है इसका पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है सुकुंडा ताल किस जनपद में स्थित है? तो सुकुंडा ताल है बागेश्वर जनपद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बेटाव जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बागेश्वर। नेक्स्ट है बैजनाथ झील, जो कि एक प्रकार की कृत्रिम झील है, ये स्थित है बागेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्वामी रामतीर्थ सागर किस बांध का आधिकारिक नाम है? तो टिहरी बांध का आधिकारिक नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर, जो कि टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में कोलीडेग झील का निर्माण किया गया है। तो कोलीडेग झील का निर्माण किया गया है लोहाघाट में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, चंपावत लोहाघाट में। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है भीमताल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से असुमेलित कौन सा है? गगास जलाशय गगास नदी पर अल्मोड़ा, बिल्कुल सही है। सूर्यधार बैराज जो कि देहरादून में स्थित है जाखंड नदी पर, सही है। थेरकोट झील जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा, सभी जो है सही सुमेलित हैं। तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित झील और झरनों से संबंधित क्वेश्चन थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सिर्फ हमने एमसीक्यू डिस्कस किए, इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें डिस्कस नहीं किए हैं। तो जो आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, इसलिए जो है इस टाइप के क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।